नमस्कार दोस्तों, हाल चाल बहुत बढ़िया होंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। क्या हाल चाल सभी के? दिमाग में चल रहा होगा, अच्छे हैं सर, आप क्लास स्टार्ट करो। बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। ज्योमेट्री का पोर्शन लेके मैं आज हाजिर हूँ। ज्योमेट्री ज्यामिति, जिसमें हर कंपटीशन में आजकल क्वेश्चन करता है टच, ठीक है। और ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसा पॉइंट बोल सकता हूं मैं कि अगर आपका दिमाग बिल्कुल हैंग हो रखा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा कि यार मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो अगर आप ज्योमेट्री पोर्शन लेके बैठ जाओगे और क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओगे तो आपका दिमाग, ध्यान जरूर डाइवर्ट हो जाएगा और उस ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में, थ्योरी में आप लीन हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, मगन हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसी सीरीज लेके ज्योमेट्री को बिल्कुल जीरो से मतलब बिल्कुल छोटी से छोटी चीज बताई जाएगी आपको, और किस लेवल तक जा सकते हैं अपन, सही है, अप टू सीजीएल मेंस लेवल तक के यहाँ पे अपन बातें कर लेंगे हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के द्वारा। चले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई थिंक पेन कॉपी आप सभी के हाथ में होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो डरना नहीं है, डर के आगे जीत है और अपन को जीत के सबसे आगे खड़ा भी होना है। तो देखो, ध्यान दो, ज्योमेट्री में, ज्यामिति में छोटी छोटी बातें हैं, क्या है? ज्योमेट्री, सबसे पहली बात, जो सबसे पहला इसमें आता है पॉइंट, वो पॉइंट ही आता है बिंदु। बिल्कुल छोटी से बात, पॉइंट किसे कहते हैं? अब बिंदु किसे कहेंगे? है बिंदु किसे कहेंगे? कईयों के दिमाग में, सर ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये बिंदु होता है सर, होता है क्या बिंदु, ये है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर मैथमेटिक्स का कोई वर्ड है, इट मींस इट हैज अ डेफिनेशन, सही है, उसकी एक परिभाषा जरूर होगी। क्या है परिभाषा, वो सुनना। बिंदु की परिभाषा क्या हो जाएगी? बिंदु एक ऐसी आकृति है, देखो अगर ये बिंदु है तो न तो इसकी लंबाई है, न इसकी चौड़ाई है, न इसकी ऊंचाई है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो बिंदु की न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है। अगर किसी फेस की, किसी फिगर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, लेंथ ब्रेथ हाइट ना हो, तो इसका वॉल्यूम एरिया भी नहीं होगा, इसका आयतन और क्षेत्रफल भी नहीं होगा। तो पहली लाइन आपको यही याद रखनी है, किसे कहेंगे बिंदु? ऐसी आकृति जिसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है। इसका मतलब बिंदु का क्षेत्रफल भी नहीं होगा, बिंदु का आयतन भी नहीं होगा। अब आगे चलो, दूसरी बात। तो पहली बात तो मैंने बता दिया आपको कि बिंदु किसे कहेंगे? ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, सही है, तीनों ही नहीं होती, तीनों ही नहीं होती। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, सही है, तो इसका न तो क्षेत्रफल होगा न आयतन होगा। तो इसका क्षेत्रफल व आयतन भी नहीं होगा, क्षेत्रफल व आयतन भी नहीं होगा। आई होगी बात समझ में? दूसरी बात, इसी की जो डेफिनेशन है उसमें क्या याद रखनी है, कभी पूछ सकता है, सही है, छोटे लेवल पर। अब बिंदु है तो बिंदु एक जीरो रेडियस का सर्कल है, बिंदु एक शून्य त्रिज्या का वृत्त है। कि बिंदु क्या है? एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी होती है? शून्य होती है, जीरो होती है, सही है। बिंदु एक शून्य त्रिज्या का वृत्त होता है, सही है, सर्कल होता है, सही है कि नहीं? जीरो रेडियस सर्कल बोल सकते हो। अच्छा, अब इस बिंदु की लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती, ऊंचाई नहीं होती, इस बिंदु के पास होता क्या है? क्या होता है बिंदु के पास? बिंदु के पास होती है इसकी स्थिति, इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन, सही है, कि बिंदु कहां स्थित होगा। ये जरूर कंफर्म होगा कि कौन सा बिंदु कहां है, लेकिन बिंदु का क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होगी। कैसे? आप कार्तीय निर्देशांक पद्धति में पढ़ते हो, एक एक्स एक्स बना दिया आपने, एक वाई एक्स बना दिया, ये माइनस का एक्स आ गया, ये माइनस का वाई आ गया, ये जो है दोनों काटते हो, वो होता है मूल बिंदु। और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। तो अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं, देखो समझना। कोई बिंदु लिखा हुआ है P, P = 4,5, इट मीन्स ये बिंदु P 4,5 कहां होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जब आप कार्तीय निर्देशांक पद्धति पढ़ोगे तो उसमें डिटेल अपन डिस्कस करने वाले हैं इस मैटर में, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, ये पॉइंट है,
ये दूरी कितनी आएगी 4, ये कितनी आएगी 5, मतलब 4,5 यहां पर स्थित होगा ये बिंदु। तो बिंदु की स्पेसिफिक लोकेशन होगी, स्थिति होगी, बिंदु कहां रह रहा है, बिंदु का घर कहां है ये जरूर पता होगा, लेकिन बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में आपको पता नहीं होगा। ये छोटी सी बात थी, आगे चलता है। सॉरी, फिर आती है रेखा, इसको क्या बोल सकते हो आप, लाइन। अगर मैं दो बिंदुओं को या दो से ज्यादा बिंदुओं को मिला दूं, देखो एक बिंदु मेरे पास ये, एक बिंदु ये, सही है, ऐसे अगर बहुत सारे बिंदुओं को मिला दोगे तो क्या बन जाएगी आपके पास, रेखा बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। और इस बिंदु को अगर बिंदुओं को बढ़ाते जाओगे तो ऐसे रेखा भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, दोनों तरफ। तो यहां पे जो रेखा होती है, रेखा क्या होती है, बहुत सारे सही है बिंदुओं को मिलाने से, बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है। रह जाएगी आई थिंक ये बात याद, ठीक है। अच्छा एक बात और, रेखा कैसे बनेगी या रेखा पर क्या होंगे, रेखा पर बहुत सारे बिंदु होंगे, रेखा का न तो प्रारंभिक बिंदु होगा ना ही अंतिम बिंदु। ऐसे रेखा को बढ़ाते जाओ, ऐसे रेखा को बढ़ाते जाओ तो ये रेखा बहुत बड़ी हो जाएगी। रेखा का न तो प्रारंभिक बिंदु होगा ना ही अंतिम बिंदु होगा। आई होगी बात समझ में। इसी रेखा से मिलता जुलता दूसरा वर्ड आता है किरण, सही है, इंग्लिश में बोल देते हैं इसको रे। तो अगर मैं ऐसे कुछ बना दूं रेखा को, सही है, जिसका प्रारंभिक बिंदु मैं फिक्स कर दूं, इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दूं, तो अगर आप आगे की तरफ जाओगे ऐसे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, किरण। रेखा में किरण में अंतर क्या रह जाएगा, सुनना आराम से, रेखा का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु स्थित नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये जो किरण है, किरण का प्रारंभिक बिंदु होगा, अंतिम बिंदु नहीं होगा। आई होगी बात समझ में। रेखा कैसे बनेगी, बहुत सारे बिंदुओं को ज्वाइंट कर दोगे, मिला दोगे, रेखा बन जाएगी। किरण कैसे बनेगी, ये भी बहुत सारे बिंदुओं को मिला दोगे, तब क्या बन जाएगी आपके पास, किरण बन जाएगी। किरण का प्रारंभिक बिंदु होगा, अंतिम बिंदु नहीं होगा। अच्छा अगर रेखा ऐसे कुछ लिखा हुआ है ए बी, तो ये क्या है आपके पास, रेखा, क्या है, रेखा। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है केवल ए बी, ऊपर तीर है केवल, तो ये क्या है आपका, किरण है, सही है, रे है। इसी को अगर मैथमेटिकली देखोगे तो ये वेक्टर फॉर्म भी होता है, सही है। अच्छा अब आता है इसी में एक रेखाखंड वर्ड और आता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट कितना हो जाएगा, अगर इसी रेखा का मैं एक टुकड़ा ले लूं यहां से, ठीक है, और ये कुछ PQ है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कुछ ये शो करोगे आप लोग। तीनों में अंतर समझ में आया होगा। रेखा अलग बात है, रेखाखंड अलग चीज है, किरण अलग चीज है। रेखा का ना तो प्रारंभिक बिंदु होगा ना अंतिम बिंदु होगा, सही है कि नहीं, और किरण का प्रारंभिक बिंदु होगा लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। चलो इसी में अगर छोटे छोटे वर्ड की बात करते हैं, देखो फिर बात करते हो आप लोग कोण की, एंगल की। तो अगर मैं दो रेखाओं को, अगर ये मैं बोलूंगी ये रेखा है, लंबी है पूरी, बहुत बड़ी है, ये रेखा है, दो रेखाओं के काटने से क्या बन जाएगा आपके पास, कोण बन जाएगा, सही है। या दो किरणों के काटने से क्या बन जाएगा आपके पास, कोण बन जाएगा, सही है। दो रेखाओं या दो किरणों के काटने से, सही है, प्रतिच्छेद करने से क्या बनेगा, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, सही है। बच्चों को पता है तो कोण तो है, लेकिन कोण क्या है, रेखा है, रेखा है क्या, बिंदु, बिंदु है क्या, सही है। तो हर चीज को आप करते जाओ डिस्कस। और ये भी ध्यान रखना हमेशा, अगर दो रेखाएं कभी भी काटेंगी, दो रेखाएं हमेशा काटेंगी, तो एक कोण ये बनने वाला है अल्फा बोल सकते हो, एक कोण ये बनने वाला है बीटा, तो ऐसे दो कोण बनेंगे, तो इसमें एक कोण तो होगा भाई एक्यूट एंगल, सही है, जिसको आप न्यून कोण बोलते हो। टाइप्स ऑफ एंगल में बताऊंगा मैं, सही है, सारी बातें करने वाले हैं अब अपन डिस्कस। अच्छा एक कोण हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण जिसको बोलते हो। अब ये
क्या होते हैं क्या नहीं होते, थोड़ा सा वैसे बता दे रहा हूं। अधिक कोण का मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का, सही है, नॉट एग्जैक्ट 0, नॉट एग्जैक्ट 90, सही है। और ऐसे ही अधिक कोण कितना हो जाएगा, 90 से ज्यादा, 180 से कम, ये क्या हो जाएंगे। अब ये जब कोणों के प्रकार पढ़ेंगे तब अपन सारी बातें करने वाले हैं। आई होगी बात समझ में। बिंदु किसे कहेंगे, सबसे पहले बिंदु क्या होगा, बिंदु की न तो लंबाई होगी, न चौड़ाई होगी, न ऊंचाई होगी, इसका मतलब न तो इसका आयतन होगा, न इसका क्षेत्रफल होगा। फिर होगा क्या, बिंदु की एक स्पेसिफिक लोकेशन होगी, स्थिति होगी, पोजीशन होगी। और बिंदु को आप एक जीरो रेडियस का शून्य त्रिज्या का वृत्त बोल सकते हो, सर्कल बोल सकते हो, ठीक है। अब आगे छोटे छोटे वर्ड की बात करते हैं। देखो ध्यान देना, कोई कोण बना हो तो कोण का अर्धक, सही है, कोण अर्धक, या आप बोल सकते हो एंगल बाइसेक्टर, किसे कहेंगे, क्या होगा वो ध्यान देना। अगर आप थोड़ा, मैं आपको अपने बचपन से 10th क्लास से 9th क्लास से 8th क्लास से रूबरू करवाना चाहूंगा, आपकी यादें ताजा करने चाहूंगा। कैसे, देखो ध्यान देना। अगर पहले एक आप लाइन से एक में रेखाखंड खींचते थे कुछ छोटा सा, ठीक है, अगर ये ए बी है मानो, कुछ भी 8 सेंटीमीटर, उसके बाद आपका जो प्रकार होता था ऐसे आप बनाते, फिर पहला एंगल 60 डिग्री का, दूसरा एंगल 120 का, तो ये जो एंगल होता था वो कितने का होता था, 60 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने का होता था, 120 का। इन दोनों का बीच कर देते थे तो ये कितना होता था आपका, 90 डिग्री का। कुछ याद आया आपको, ठीक है। तो कोण का अर्धक कैसे खींचोगे, देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको बातें याद हों, और बातें याद हों, सही है, तो आप अपने स्कूल टाइम से अगर चीजों को कनेक्ट कर लोगे तो सीखने में बहुत आसानी रहेगी, बहुत इजी हो जाएगी हर चीज आपके लिए। तो अगर ये कोण है, मुझे इसका अर्धक खींचना है, तो अर्धक कैसे खींचूंगा मैं, यहां पर प्रकार रखा, यहां से एक चाप, यहां से दोनों आर काट के ऐसे मिला दोगे तो ये कोण का अर्धक हो जाएगा। आई होगी बात। अब कोण के अर्धक का क्या होगा, काटेंगे तब कौन सा केंद्र बनेगा, क्या होगा, सारी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। कोण का अर्धक हो गया। अच्छा, एक भुजा का लंब अर्धक भी देखा होगा आप लोगों ने, भुजा का लंब अर्धक, सही है, इसको बोल सकता हूं मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन, सही है कि नहीं, एक रेखा का, सही है, या भुजा का क्या एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो ध्यान दो, अगर ये मैंने कोई ए बी रेखाखंड लिया 10 सेंटीमीटर का, अगर आपको कोई ये बोले कि भाई इसका आप लंब अर्धक खींचो, जो इस पे लंबी हो और अर्धक भी हो, तो कैसे खींचोगे आप, बहुत इजी है, आप इजी वे में खींच दोगे। यहां से जो आपका प्रकार है वो आधे ज्यादा खोल के, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, अगर इन दोनों को मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका भुजा का लंब अर्धक हो जाएगा। अगर आप देखो तो ये कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर, ये भी कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पर ये जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब लंब भी होगा और अर्धक भी होगा भुजा का, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड और आता है आपका माध्यिका, क्या आता है, माध्यिका, मीडियन, सही है। छोटी छोटी बातें हैं ये, पहले वर्ड्स को सीखो, शब्दों को सीखो, ठीक है, छोटे छोटे जो भी हैं, यहाँ पे जो आपके बार बार यूज होने वाले हैं उनको सीखो, उसके बाद में कहीं जाके आपके सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट होंगे, सही है, स्टेबल होंगे। अगर कोई त्रिभुज है आपके पास, ये जो त्रिभुज है, केवल त्रिभुज, ये त्रिभुज अपने आप में किताब है, आपको पता हो तो। त्रिभुज छोटा सा वर्ड है, ठीक है, कि 3 भुजाओं से घिरी हुई, बंदा कर दो क्या कहते हैं, त्रिभुज। लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत इंटरेस्टिंग बातें, बहुत ही अच्छे फैक्ट्स इसके साथ अटैच हैं। चलो एक बार अपन वापस आते हैं माध्यिका पे। माध्यिका क्या होगी कि किसी सिर से, किसी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में, किसी सिर से सामने वाली भुजा पर खींची गई वह रेखा जो इसको बराबर 2 भागों में बांट दे, डिवाइड कर दे, सही है। मैं ये कह सकता हूं, देखो किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई
वह रेखा जो, सही है, सामने वाली भुजा को, भुजा पर खींची गई वह रेखा जो सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को समान दो भागों में बांटे, समान दो भागों में बांटे। रही होगी बात याद है, सही है, डिवाइड कर दे। अगर ये माध्यिका है और अगर ये पूरी लाइन BC का वैल्यू आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर का, तो आपके पास अगर दिस इज पॉइंट D, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 5 और ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी 5। ध्यान रखना माध्यिका यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाए ये जरूरी नहीं है, सही है। माध्यिका वर्ड आते ही सबसे पहले केवल इतना सा ही दिमाग में लाना है कि माध्यिका केवल भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, वहां पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती, सही है। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ दिया गया है वो बात की बातें हैं। रही होगी, क्या आप कोण का अर्धक समझ पाए, भुजा का लंबवर्धक समझ पाए, माध्यिका समझ पाए, सही है कि नहीं। अब इनके इंटरसेक्शन क्या कहलाएंगे वो बात की बात है। इसी माध्यिका को थोड़ा सा मैं अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूं, जो क्या होगा, जो माध्यिका होगी आपकी, जो मीडियन होगी, एक त्रिभुज में मैं कह सकता हूं 3 होगी। कैसे होंगी, देखो ध्यान देना, A B C। अगर आप बात करोगे तो इस त्रिभुज में देखना, एक माध्यिका आएगी A से BC पर, दूसरी माध्यिका आएगी B से AC पर, तीसरी माध्यिका आएगी शीर्ष C से AB पर, ठीक है। तो मैं केवल एक माध्यिका लिख दे रहा हूं, एक माध्यिका कौन सी है, देखो ध्यान देना। अगर मैं यहां से माध्यिका बना दूं सीधी, ये माध्यिका बन गई, ठीक है। अगर ये माध्यिका है तो ये पॉइंट बोल दिया मैंने D। आपने बताया ये दोनों भाग क्या होंगे, बराबर। तो आप कई जगह पढ़ते हो कि माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करती है, बांटती है। उसका भी रीजन सुन लो कैसे, देखो ध्यान देना। अगर मैं बात करूं, दो पैरेलल लाइंस है, दो समांतर रेखाएं हैं। अब जहां तक मुझे पता है, अगर आप कंपटीशन लेवल पे हो तो समांतर रेखा क्या होती हैं, जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर बनी रहेगी, सही है। तो अगर मैं बात करूंगा तो ये दूरी इन दोनों के बीच की हमेशा बराबर बनी रहेगी, H, सही है, H ऐसे। अब अगर मैं इसी में ट्रायंगल फॉर्म कर दूं, त्रिभुज बना दूं, कैसे, देखो ध्यान देना। एक त्रिभुज ये बना दिया, एक त्रिभुज ये बना दिया, ठीक है, ऐसे। तो इसका आधार है AB और इसका आधार है CD, ठीक है, दिस इज पॉइंट B। अगर मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, देखो मैं ये समझ पा रहा हूं कि छोटी छोटी बातें आपको जरूर दिमाग में होगी। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है क्षेत्रफल, सही है, ये इतना सही लेना है अपन को। तो ये होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कितना होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब चलो, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों के लिए ऐसे बोल दूं कि ये जो AB है वो किसके बराबर है, CD के, मतलब इनके आधार क्या है, बराबर बराबर है, तो क्या इनका क्षेत्रफल भी बराबर आएगा क्या, कैसे आएगा वो समझो, ऐसे आएगा। देखो ध्यान देना, यहां पर ये आधार बराबर हो गया तो आधार आपने ले लिया, एक में तो लोगे AB गुणा एक में लोगे CD, 1/2, ये फॉर्मूले वाला लगा ही लिया। अच्छा, उसके बाद में इस त्रिभुज की ऊंचाई H आएगी क्या, और इस त्रिभुज की भी ऊंचाई कितनी आएगी, H। दो समांतर रेखाओं के बीच में कितने ही त्रिभुज बना लो, सही है, आधार एक समांतर रहना चाहिए, एक समांतर रेखा पर होना चाहिए, और दूसरा बिंदु, सही है, तीसरा जो मतलब दो शीर्ष एक समांतर रेखा पर, तीसरा शीर्ष दूसरी समांतर रेखा पर। अगर ऐसा है तो उन दोनों त्रिभुजों की, या दो से ज्यादा भी त्रिभुज हैं, तो सबकी ऊंचाई क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ये भी H है तो यहां भी कितना आएगा, H H। ये दोनों आपस में बराबर है ही, 1/2 है ही है, हाइट बराबर हो गई, तो आधार और ऊंचाई बराबर होने का मतलब त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप ये चीज सीखे, देखो यहां कनेक्ट कर देता हूं मैं। अगर इस BC के समांतर, देखो ध्यान देना, यह आपके पास BC रेखा है, तो अगर मैं BC के समांतर ऐसे रेखा खींच दूं, BC के समांतर खींच दी, तो मैं ये कह पाऊंगा कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज ACD में आधार तो बराबर हो गया क्या, और अगर आप देखोगे तो ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, इसका जितनी ऊंचाई आएगी उतनी ही ऊंचाई ACD की आएगी कि नहीं आएगी, त्रिभुज ABD की, त्रिभुज ACD की, सही है, दोनों की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बराबर। अगर ऊंचाई बराबर है
तो वापस वो की वही बात कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आपने ये बोला कि एडी क्या है आपके पास, माध्यिका है, मीडियन है, तो मीडियन है माध्यिका है, तो ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में भी बांट दी, 2 बराबर भागों में बांटी, तो आधार तो वैसे बराबर हो गया, ऊंचाई दोनों की इसकी और इसकी बराबर है, तो क्या इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो ये जो रिजल्ट था कि माध्यिका किसी त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करती है, बांटती है। आई होगी बात समझ में? बिल्कुल छोटी छोटी बातें अपन ने डिस्कस करी है इस वीडियो में। बिंदु क्या होता है, बिंदु से क्या बनेगी सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, फिर क्या बन जाएगी किरण, सही है, कोण, कोण का अर्धक, भुजा का लंबर्धक, माध्यिका, माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करेगी। आई होगी बात समझ में? सही है। छोटी से छोटी बात को भी नोट करो, लिखो, बार बार जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। अगले वीडियो में आपको मिलने वाला है कोणों के प्रकार, सही है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, वो एक अलग से वीडियो, कोण पे क्वेश्चंस की भी अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, हंसते रहो, एक बार फिर से मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू गाइस।